चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। भारत माता की जय। दुर्गा मैया की भी जय, काली मैया की भी जय, सबकी मैया की भी जय, सबके पिताजी की भी जय, सबकी जय, है ना। अब बेटा देखो इधर, कल जो हम लोगों ने लेक्चर पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हो तो ऐसे बने निकाय को क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, ठीक है। और किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं उसको। और इसे पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से, ठीक। अब इसका मात्रक भी हम लोगों ने कल निकाला था। क्या निकाला था? कूलाम इंटू मीटर, ठीक। अब अगली जो डेरिवेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे अच्छी स्थिति में। ध्यान से सुनना इधर, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में स्थित 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 वैद्युत, ठीक है, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना बेटे। देखो अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं ए बी। क्या बनाते हैं? एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती बेटे? क्या होती थी? 2l होती थी। कितनी होती थी? 2l। ये माइनस क्यू आवेश है और ये बेटे कौन सा है? प्लस क्यू आवेश है। ध्यान से सुनना जरा, ठीक है। देखो अब इससे वैद्युत द्विध्रुव के ये जो पॉइंट होगा ये अच्छी स्थिति कहलाएगा। अगर इधर कहीं ऊपर नीचे वैद्युत द्विध्रुव के कोई पॉइंट आता है तो वो निरक्षी स्थिति कहलाएगा। अभी हमने तुमको बिल्कुल डिफाइन किया ना, ठीक। इससे हम लोग r मीटर की दूरी पर, इससे एक r मीटर की दूरी पर सब लोग बिंदु P मानते हैं, है ना। हम अपना नाम मानते हैं S, ठीक। S पॉइंट मानते हैं। ये इस S पॉइंट पर, ठीक है। हमने कहा ना तुम्हें फिजिक्स पढ़ना नहीं, न रटना है, सीखना है। इस S बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है? इस S बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो यहां से देखो वैद्युत द्विध्रुव तथा बिंदु S के जो बीच की दूरी है वो R फॉर राइट, राइट माने मुसरिया, है ना, R, ठीक है। इसके बीच की दूरी कितनी बेटा? R है। ध्यान से सुनना, ठीक। अब सबसे पहले देखो इस बिंदु के ऊपर यहां पर दो आवेश रखे हैं। एक प्लस चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है। दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता काम करेगी, ठीक है। एक तो इसके कारण उसके ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही होगी और दूसरी किसके कारण? बिंदु किसके कारण? माइनस क्यू के कारण भी लग रही होगी, ठीक। दोनों बिंदुओं के कारण लग रही है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटे, देखो माइनस क्यू, ध्यान से सुनना, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु S पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। E1 बराबर, ध्यान से सुनना, E1 बराबर। अच्छा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो फार्मूला बताओ जब बीच की दूरी दिया करता था और आवेश दिया करता था। कल हमने पढ़ाया था आपको,
इक्वल टू क्या बताया था, चूंकि इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, ये होता है ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। तो देखो बेटे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू, माइनस प्लस से नहीं मतलब इसमें, ठीक, इसका परिमाण लेते हैं केवल क्यू, ठीक, ये क्यू आवेश लिया निगेटिव वाला, और इसके बाद में जो बीच की दूरी है, अच्छा बताओ माइनस क्यू और एस के बीच की दूरी कितनी है, कितनी है, हाँ यहां से यहां तक आर है, और ये बेटे और है एल, तो ये 2l ओवरऑल थी, तो ये दूरी कितनी हुई है एल, और ये आधी दूरी भी एल हुई, तभी तो पूरी दूरी बेटा कितनी हो गई तुम्हारी 2l हुई, बोलो। तो ये जो दूरी एल है, ये यहां से यहां तक एल, एल ये और आर ये दोनों के कितनी हो गई बताओ, एल एल प्लस आर का होल स्क्वायर। बताओ कुछ गलत किया, गलत कभी हम करते नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी में सही नहीं खत्म होता, गलत करने का समय नहीं, ठीक, देखो इधर कौन से बेटे 2l, देखो ये ओवरऑल 2 था ना, ये भी एल, तो टोटल 2l था, हमने आधी दूरी ली, इसकी आधी इसी में जुड़ गई आर वाले में, हमें यहां से यहां तक के बीच की दूरी थी आर, है ना बेटा, ये आर इधर से जोड़ लिया, आर प्लस एल, ठीक, पूछ लिया करो, वेरी गुड, बहुत होशियार, बच्चे बहुत होशियार है हमारे, जो कोचिंग के बच्चे बहुत होशियार हो, इतना नहीं होशियार होना चाहिए, नजर लग जाएगा कहीं, हमें गाड़ी के सिलेंसर से ना वो निकालो, काजल लगा लो, ठीक, प्लस क्यू चार्ज है बेटा, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज आवेश, ध्यान से सुनना, के कारण, ध्यान से सुनना, कारण बिंदु, भाई हंसने वाला नहीं हो रहा, अभी दांत दिखाएंगे तुम्हें कैमरे में, बिंदु एस पर, ये प्लस क्यू है, एस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्या आएगा बेटे E2 बराबर, क्या लिखेंगे E2 बराबर, बेटा ये यहां से, अब देखो प्लस क्यू चार्ज है, अब बताओ प्लस क्यू चार्ज से बिंदु यस के बीच की दूरी कितनी है, कोई बताए, देखो ओवरऑल यहां तक आर थी, अगर हम इससे थोड़ा यल कम कर दें तो यही तो बचेगी, तो क्या आ जाएगी बेटे 1/4πε0 इंटू क्या आ जाएगा क्यू अपान, अच्छा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो इसको देखने में अच्छा नहीं लग रहा, ये प्लस एम तो लिखा, इसको आगे पीछे लिख दें क्या, लिख देते हैं, अच्छा लगने लगेगा, है ना, अच्छा भी तो लगना चाहिए, ठीक, हाँ, आर प्लस एल का होल स्क्वायर लिखा, क्यों, किससे, क्योंकि आप जानते हो ई इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपान, जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा वो पिछली वीडियो देखें हमारी, है ना, ये क्या है, ये नक्टा कौन सा शब्द है, एप्सिलॉन नॉट है ये, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अच्छा एक बात बताओ, ये चोर है, ये पुलिस वाला है, ये पुलिस वाला बी है, ये पुलिस वाला ए है, बताओ अच्छा किस पुलिस वाले के कारण बिंदु यस पर ज्यादा डर लगेगा इसको, इस चोर को, प्लस वाले का है, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि ये पास में है ना, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण इस पे ज्यादा लग रही है, आ गई बात समझ में, यही तुम्हें बताना चाह रहे थे, ठीक, देखो देखो जैसे तुम्हारी मम्मी फेंक के फुकनी मार दे तुम्हारे बाई चांस, देखो इधर, तो तुम्हारी मम्मी यहाँ पे खड़ी है, तुम यहाँ पे खड़ी हो, तुम्हारा भाई यहाँ पे खड़ा है, बताओ कौन सबसे ज्यादा डरेगा, मम्मी के जो पास है ना, क्योंकि फिर से चिमटा पास में एक बार फुकनी मार चुकी है ना तो ये भाई को कम डर लगेगा, है ना, मम्मी को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी हमारे पर फेंकने के लिए चिमटा, ये पास में है तो ज्यादा ताकत लगानी नहीं, तुम्हें ज्यादा डर लगी, है ना, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण इस बिंदु पर ज्यादा है, आगे बात समझे, क्योंकि ये पास है और ये दूर है, तो इसके कारण क्या है कम है, आगे बात समझ में, चाहे इस फार्मूले से देख लो, आर का मान अगर बढ़ाओगे
तो ये क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा, रेसिप्रोकल है ना, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती। आ गई बात समझ में, इतनी बात। अब देखो, तो हम लोग परिणामी तीव्रता निकालते हैं, क्या बेटे निकालेंगे, परिणामी परिणामी तीव्रता। देखो जब कोई क्वेश्चन पूछा करे ना तो तुम लोग हंसाना करो, आज तुम्हें नहीं उसको नहीं समझ में, अभी कल तुमको नहीं समझ में आएगा, फिर क्या होगा, फिर हम भी हंसेंगे, याद रखना। इज कल टू, तो इधर वाली कौन सी थी, ये कौन सी ज्यादा वाली, ये E2 निकाली थी ना, E2 लगा दिया, E2 माइनस E1 कर लिया, ज्यादा वाली कम वाली का घटा दे बेटी, ध्यान सुनना, ठीक, हंसने वाला हो नहीं रहा है। देखो E2 का वैल्यू रख रहे हैं, E2 का वैल्यू ये रख रहे हैं, ठीक, और E1 का वैल्यू कौन सा रखेंगे, ये, ध्यान से देखना, दिख रहा है सभी को, ऑनलाइन वालों को दिख रहा है बेटा, ऑनलाइन वाले सबसे बढ़िया हमारे बच्चे हैं, वो कभी शोर नहीं करते हैं, है ना। देखो E2 का वैल्यू कितना है, 1/4πε0 इंटू Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। बताओ समझ में आई बात। फिर ये माइनस लगाएंगे, लगा दिया, देखो एक एक कोष्टक या लो, डब्बम बंद कर लो, है अच्छा लग रहा। फिर बेटी इसमें लगा लेते हैं, कौन सा, E1 वाले में, E1 वाले का वैल्यू कितना रखा है, देखो जरा, 1/4 इंटू Q अपान R प्लस होल स्क्वायर। बताओ समझ में आई बात, आ गई कि नहीं, बात समझ में आ गई, आ गई ना। अब ये इतना अंडरग्राउंड हुआ, बाकी इसी में हम लोगों को प्रूविंग करनी है, ठीक। देखो बेटा इन दोनों में ये बात आ गई समझ में, ठीक, तो ये देख लें कि ये दिख रहा है इसमें, दिख रहा, ठीक है। देखो इसमें भी 1/4πε0 1/4πε0 दोनों में है ना, कॉमन है, जैसे सबके घर में करैया कॉमन है ना, सबके घर में होगी जो कढ़ैया होती है ना। और इधर देखो इसमें Q, इसमें भी Q कॉमन है ना। तो बेटी अगर हम लोग ऐसे कुछ कर देवे तो क्या गलत हो जाएगी, 1/4πε0 इंटू Q बाहर निकाल लिया, इधर क्या बचा, 1/R माइनस L का। बेटी कुछ गलत करते नहीं हम वैसे हैं, देख लो अगर हो जाए तो देख लो, ठीक है, बटे 1/, शाबाश होशियार चंदो, ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। एक ब्याणा ब्याणा गुणा कर दो, ब्याणा ब्याणा जानती हो, ऐसे करके, ठीक है। तुम इनके घर में झांक लोगी, तुम मेरे घर में झांक ले, हैं चुगलियां कर लो। जैसे इसका इसमें गुणा कर दो, देखो इक्वल टू, बिट्टी देखो इधर, बेटा 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 देखो, हंसने के साथ साथ में पढ़ना भी जरूरी है। क्यू बेटा इधर देखो भैया, इसका इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा, R प्लस होल स्क्वायर। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे R माइनस L का। कुछ गलत किया, करते नहीं कभी। देखो इधर ये है ना बेटी, देखो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है ना। तो अगर हम लोग इसको ऐसे R माइनस L, ठीक, और प्लस R प्लस L, प्लस खा दिया, प्लस का लगा दिया, गुणा है, आपस में गुणा लगेगा, आने दो उसी का घर है, ठीक है। ये लगा दिया ना, ये गौ माता होती ना, पता नहीं किसकी माता आ गई, ठीक। देखो इधर ये रख दिया, तो भैया देखो ये a माइनस बी a प्लस बी, क्या होगा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस। बहुत होशियार, देखो देखा सी कितनी होशियार है, देखो देखो बता दें इसको लेगा। देखो E इक्वल टू 1/4πε0 है ना, इंटू Q। बिटिया इसमें देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, देखना इधर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL है, माइनस लगा के अंदर, और इसका भी होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा माइनस R स्क्वायर है ना, फिर माइनस का L स्क्वायर, फिर प्लस 2QL 2RL और सबके बटे में क्या लिखेंगे,
आर का स्क्वायर और माइनस एल का स्क्वायर का होल्स का स्क्वायर। देखो ये से ये दोनों कट्टा पिट्टा कट गया ना, इनको इनको जोड़ दो, कितना हो गया बेटा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन, देखो इधर 4RL बटे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से बेटे, तो बटे देखना, ये जो आर स्क्वायर, ये जो एल स्क्वायर है ना, एल स्क्वायर आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य है। क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर, ये एल स्क्वायर आर की तुलना, देखो ये एल कितना है, एक तो अल्पतम मान था विद्युत द्विध्रुव में, हमने डिफिनेशन बताई थी आपको, एक तो बेटे अल्पतम मान था बहुत कम से कम, फिर उसका दोगुना किया, मतलब फिर उसका आधा किया जाए तो वो तो बिल्कुल आर तो दूरी ज्यादा है, इसकी तुलना में बहुत कम है बेचारा, है ना, नन्ना सा मुन्ना सा, इसको क्या कर लेते हैं, जीरो लिख लेते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे बेटे, इसको लिख देंगे एल स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक, बराबर कितना, जीरो। ठीक, एल स्क्वायर जो तुम्हारा है वो आर स्क्वायर की तुलना में कितना है, लगभग नगण्य है, नगण्य का मतलब कम है, तो यहां पर जब जीरो कर लेंगे तो आर के ऊपर सीधे स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर की पावर कितनी हो गई, फिर 4 हो गई कि नहीं हो गई है, बताओ, अच्छा हो गई कि नहीं हो गई, भगवान हमारा भला करें, आर से आर काट देंगे, क्यूब बचेगा, एक बचेगा कि नहीं बचेगा। और तुम जानते हो, बचपन से जानते हो, अरे कहा है भाई, नहीं, यो आर की पावर 4 रहा है और ऊपर आर है, तो एक आर से एक कम कर दिया ना, ऊपर नीचे है ना, तो एक कट कट गया तो आर क्यूब बचा नीचे, तो ऊपर बेटे कितना बचा, इसको इस तरीके से लिखेंगे, ई इक्वल टू बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटू 2, 4 लिखा है, 2 और क्यू अंदर गुणा कर दो, इंटू 2QL लिख दें हम, और बटे आर क्यूब लिख दें, कुछ गलत किया, बताओ, अच्छा ये 4 जो लिखा है इसको 2 दूनी 4 लिख दें, ऐसे लिख दें, और क्यू का अंदर गुणा कर दें, क्योंकि क्यू बाहर है उतने टाइम से, देखो बेचारा कब से लटका है ना, अंदर गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2QL हो जाएगा, ये अल्फा लाइन एक बचा हुआ है, देखो इधर से जोड़ के लाए हो, है ना, तो तुम जानते हो, बचपन से पढ़ते चले आए हो कि P इक्वल टू क्या होता है, 2QL होता है, तो फार्मूला प्रूविंग में क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन आर क्यूब, यही निरक्षीय स्थिति की तीव्रता है वैद्युत द्विध्रुव के, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, सॉरी अच्छी स्थिति में, निरक्षीय में कहा, कौन कह रहा है निरक्षीय, 2P आया बेटा, देखो ये जो टाउन एरिया इतनी है ना, इसकी जगह पे हम लोग P लिख दिए बस, यहां पर अगर हम बेटी यहां पर हम P लिख देंगे तो 2P लिख दिया, आगे बात समझ में, 2 इक्वल टू 2QL होता है, फिर से एक बार देख लो पूरा डेरिवेशन, ठीक, नोट करोगे, नोट करने के बाद में तुम लोग इसको देखो, क्या है, हम इसमें फिर से समझाएंगे तो फिर वो साफ होने लगेगा बीच बीच में भी, ठीक है, पहले इसको आप लोग नोट कर लो, इसके बाद में बेटे वीडियो पुश करके और जूम करके इसको किसी भी तरीके से आपको नोट करना है, ये आपकी ड्यूटी है, फिर हम इसको दोबारा फिर से समझाते हैं, हम लोग फिर से इस डेरिवेशन को पुनः रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, देखो एक द्विध्रुव लेते हैं जिसके अच्छी स्थिति पर, ये मान लो वैद्युत द्विध्रुव है, और इसका ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट, इनके अगर कोई भी सामने पॉइंट आएगा, कोई भी सामने बिंदु लिया जाए तो उसे अच्छी स्थिति बोलेंगे, इधर लिया जाए तो अच्छी स्थिति बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव इधर बना लेते, पॉइंट इधर ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम किसी भी तरीके से बना लो, है ना, हमने क्या कहा, इसको सीखना है किसी तरीके से तुम्हें, है ना, रटना नहीं है, तो ओवरऑल दूरी कितनी होती है, 2L, आधी आधी दूरी बेटा LL हो गई, ठीक, बीच की दूरी बेटा बिंदु यहां से बिंदु S तक के जो बीच की दूरी है वो कितनी R है ना भैया, R है, तो बेटा ये जो दूरी R है, अब
माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु एस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या होगा 1/4πε0 क्यू अपान बीच की दूरी, क्यू अपान यहां से बीच की दूरी यहां तक बेटा थी R, और ये कितनी है तुम्हारी L, ये है L, ठीक। तो ये टोटल कितनी हो गई R प्लस L, तो ये टोटल दूरी कितनी हो गई R प्लस L का होल स्क्वायर। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक। दूसरा पॉइंट लेते हैं, यहां पर माइनस क्यू है, ठीक, माइनस क्यू, तो ये दूरी इसमें R कम हो गया, देखो इसमें L कम हो गई ना, ये यहां से यहां तक दूरी कितनी हो गई R माइनस L। अच्छा बताओ, यहां से यहां तक अगर दूरी 10 हो, ठीक, और ये दूरी अगर 4 हो, तो ये वाली दूरी कितनी रहेगी, यहां से यहां तक टोटल दूरी 10 है, यहां तक 4 है, तो यहां कितनी, ये कितनी बची, कैसे जाना 6, 10 माइनस 4 करके जाना, तो हमने पूरा 10 क्या है R है, R माइनस कितना कर दिया L कर दिया। अब आई बात समझ में, R माइनस L कैसे होगा, ठीक। तो इसी वजह से कह रहे थे ये सब बर्बाद हो जाएगा इसका जीवन बेचारे डेरिवेशन का, ठीक। दोबारा समझाने में ये हो गया, देखो लो बिगड़ गया, ठीक। भगवान हमारा भला करे, यहाँ नहीं आ रहे, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में, ये यहां तक आ गई। अब यहां से जो दूरी होगी वो कितनी होगी R माइनस L, तो 1/4πε0 क्यू अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। ओके बेटे, अब परिणामी तीव्रता इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, इसके कारण क्या होगी कम, तो परिणामी में क्या करेंगे, ज्यादा वाले में कम वाले को घटा देंगे। तो बेटा ज्यादा किसकी थी E2 की, कम किसकी है E1 की, तो E2 माइनस क्या कर देंगे E1, E2 का वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 इंटू, ये देखो E2 वाला ये है पूरा मान यही रख दिया, माइनस लगा के फिर क्या रख दिया, देखो इनमें क्या उभयनिष्ठ है 1/4πε0, इधर भी 1/4πε0 उभयनिष्ठ है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Q अपान R माइनस L, इधर भी क्या है Q प्लस R1, ठीक, दोनों से Q भी निकाल लेंगे, Q निकल आएगा और 1/ε0 उभयनिष्ठ है वो बाहर निकल आएगा, बचेगा क्या तुम्हारा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। तिरछा गुणा करेंगे, जैसे ये लिखा है, भिन्न कैसे हल की जाती है, क्या लिया जाता है एलसीएम, हम एलसीएम नहीं, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे। तो इसी तरीके से 4 तिया कितना हुआ 5 तिया कितना हुआ 15, और 4 दूनी 10 और प्लस 3 चौको 12, आ गई बात समझ में। तो इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है, इसका इसमें गुणा किया कितना है R प्लस L का स्क्वायर, इसका इसमें गुणा किया R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। जो बच्चे गणित से हैं उनके लिए तो बहुत आसान है ये समझना, लेकिन जो बायोलॉजी से हैं हमें उनको भी साथ लेके चलना है। ओके बेटे, तो यहाँ पे आ जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, है ना। अब दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो R माइनस L R प्लस L दोनों एक ही साथ है ना, तो होल स्क्वायर बना लिया बेटा। R A माइनस बी और A प्लस बी दोनों को क्या करेंगे हम लोग गुणा कर देंगे। देखो ये दोनों सूत्र से कौन होता है A माइनस बी A प्लस बी बराबर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस लगा के R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL, दोनों को कट करेंगे तो 2RL और 2RL बराबर 4RL, ठीक। R से R कम कट गया, कितना बचा R की पावर कितनी 3, तो यहां पर तुम्हारा इतना बचा 4L R की पावर 3। ध्यान से सुनना, ये जो 4 है इसको कैसे लिखेंगे 2 दूनी 4, तो 2 गुणे 2 इंटू Q का अंदर गुणा कर देंगे Q इंटू ये L तो है ये वाला L, ठीक है। तो 2QL, और ये 2QL को क्या लिख सकते हैं हम लोग P, तो यहां पे लिख देंगे क्या P, लेकिन जो R की पावर जो 2 है इसको कैसे L स्क्वायर की वैल्यू जो है 0 लिखना है, ये याद रखना। क्यों, क्योंकि जो L स्क्वायर का मान है वो R की तुलना में बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा है। आगे बात समझ में, तो इसको हम लोग लगभग 0 मान लेते हैं, है नहीं 0, लगभग 0 मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम मतलब कम से कम दूरी पर स्थित हो तो ऐसे बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं।
अब उसकी अल्पतम दूरी का भी आधा लिया जा रहा है, तो इस वजह से इसको क्या मान लेते हैं, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे आर क्यूब, तो आर आर से खत्म, ये यहां तक आ गई थी बात ना, 2pl। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, इसकी जगह पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे इतनी जगह पे, p। तो 2p बटे आर क्यूब बस इजकल टू, तो इजकल टू 1/, इसका मात्रक वही होगा, क्या होगा मात्रक, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। बीमा वगैरह भी सब देख लें, बीमा सब वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाली। ठीक, कल हम लोग पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा सभी लोग। ठीक, इसी प्रकार की फ्री क्लास पढ़ने के लिए सभी को राधे 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 राधे।